एवरीवन, आई संजीत सिंह, टीजीटी सोशल साइंस फ्रॉम शिक्षा निकेतन। तो कल हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म किया था, तो आज उसी का नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, नेशनलिज्म ऑफ इंडिया का। ओके, लेट्स सी नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? द नेशन एंड इट्स डिवर्स मूवमेंट्स। पूरे देश के अंदर, कंट्री के अंदर कहाँ कहाँ अलग अलग जगहों पे डिवर्स मूवमेंट होते, हर जगह से मूवमेंट्स जो थे वो हो रहे थे। मैंने कल पहले भी बताया था आपको, मूवमेंट और रेवोल्यूशन में फर्क होता है। रेवोल्यूशन क्या चीज है, मूवमेंट क्या चीज है, ये डिफरेंट है। मूवमेंट है किसी पार्टिकुलर, किसी एक चीज को, किसी दो डिमांड्स को लेके हम कर रहे हैं, वो मूवमेंट है। रेवोल्यूशन होता है कंप्लीटली चेंज। ठीक है, चलते फर्स्ट पॉइंट, स्वराज इन द प्लांटेशन। अब जितने भी जो वर्कर थे, टी प्लांटेशन जो काम करते थे, उसमें उनका एक ही कहना था कि स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो हमें किस चीज के लिए, हमें प्लांटेशन के लिए इंडिपेंडेंट बनाया जाए, क्योंकि प्लांटेशन ब्रिटिश क्या करते थे, वो यहाँ से लेबर हायर करते थे, उनसे प्लांटेशन करवाते थे, और वो जो अपनी मर्जी की जरूरत, ब्रिटिशर को जिस चीज की जरूरत होती थी वही चीज वो प्रोडक्शन करवाते थे। देखिए, प्लांटेशन वर्कर इन असम वर इंस्पायर्ड बाय गांधी जी। अब प्लांटेशन जो वर्कर थे असम के अंदर, वो किससे इंस्पायर्ड हुए? गांधी जी से, क्योंकि गांधी जी ने सपोर्ट किया था पीजेंट्स को, वर्कर्स को, डिफरेंट मूवमेंट्स चलाई थी उन्होंने, तो उनको क्या किया, सपोर्ट किया। उसकी वजह से जो असम के अंदर स्पेशल टी गार्डन में वहां पे जो अपने वर्कर्स हैं वो काम कर रहे थे, और वो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुए गांधी जी की इस सत्याग्रह से, इन मूवमेंट्स से, कि कोई हमारे लिए भी कोई काम कर रहा है, कोई बात कर रहा है। नेक्स्ट, लेफ्ट प्लांटेशन होपिंग टू रिटर्न टू देयर विलेजेस। अब देखिए, अब उन्होंने जो प्लांटेशन सिस्टम था उसको छोड़ दिया, और वो ये होप करते थे, उम्मीद रखते थे कि अब हम कहां जाएंगे, अपने विलेजेस में वापस चले जाएंगे। वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली ड्यू टू इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। अब देखिए, उनको जो प्लांटेशन वर्कर थे उनको अलाउ नहीं किया जाता था। किस लिए? उनको इसलिए फ्रीली नहीं मूव किया जाता था कि जब तक आपको परमिशन नहीं मिलेगी आप नहीं जा सकते काम छोड़ के, आपको यहाँ ही काम करना है, यहाँ ही रहना है। उसके लिए उनको इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट बना दिया था ब्रिटिशर ने, कि जिसकी वजह से वो लोग जो है विदाउट परमिशन जो है मूव नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं लिमिट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की क्या क्या लिमिट्स है। मूवमेंट डिक्लाइन आफ्टर 1922। तो मैंने कल भी बताया था कि ये मूवमेंट कैसे डिक्लाइन हुई, कैसे खत्म हुई। 1922 के अंदर चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से, चोरी चोरा इंसिडेंट जब होता है तो उसकी वजह से ये जो अपने मूवमेंट है ये क्या होती है, विड्रॉ होती है, डिक्लाइन हो जाती है। कांग्रेस नाउ वर्कड ऑन प्रमोटिंग खादी एंड एजुकेशन। अब कांग्रेस जो है वो किस चीज को प्रमोट कर रही है? एजुकेशन को और खादी को स्पेशली वो प्रमोट कर रही है। कौन? कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट, टुवर्ड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब नया टॉपिक है हमारा, पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, टुवर्ड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन का मतलब था कि ब्रिटिशर की किसी भी चीज को कॉपरेट नहीं करना, लेकिन सिविल डिसओबीडियंस का मतलब ये है कि ब्रिटिशर ने जो लॉ बनाए हैं उन लॉ को क्या करना है, ब्रेक करना है। दैट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसको सीडीएम के नाम से भी हम जानते हैं, सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, साइमन कमीशन 1928 के अंदर साइमन कमीशन इंडिया आता है। अब सर जॉन साइमन नाम था उनका, वो एक्चुअली इंडिया में इसलिए ब्रिटिशर ने लाया कि अब इंडियन लोग जितने भी थे वो अलग अलग जगह से प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर के खिलाफ, तो ब्रिटिशर ने एक नया बंदा ऑप्ट किया और नया बंदा लाया यहाँ इंडिया के अंदर, कि ये आपको अब ज्यादा रिलैक्स करेगा और आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन आप चाहते हो उसी तरीके से, जैसे आप चाहते हो उसी तरीके से ये काम करेगा। लेकिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ऑल ब्रिटिशर्स मेंबर्स नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, जो लोगों ने इस किस्म के लॉ ब्रेक किए, क्योंकि ब्रिटिशर क्या करते थे, जब लॉ फ्रेम करते थे तो उसके अंदर कोई भी इंडियन जो था वो उस लॉ फ्रेमिंग में नहीं होता था, लॉ मेकिंग प्रोसीजर में इंडियन कोई भी नहीं होता था। सो बॉयकॉटेड विद स्लोगन, तो इसीलिए साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया, लोगों ने स्लोगन दिया
स्लोगन क्या दिया, साइमन गो बैक, कि साइमन आप चले जाइए, अब हम आपकी बात मानने वाले नहीं है, चाहे जितनी मर्जी आप पॉलिसी बना लिए, जिस तरीके से मर्जी हमें आप गाइड करिए, पर अब हम सुनने वाले आपको नहीं है। अब हमने ये प्रोटेस्ट करने ही करने, और हमने अब देश जो है उसको इंडिपेंडेंस उसके अंदर लानी है, और जैसे भी है आपके लॉ जो भी बने हुए उनको हम नहीं मानेंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे, उनको ब्रेक करेंगे। लाहौर कांग्रेस सेशन 1929 के अंदर स्टार्ट हुआ। उस कांग्रेस सेशन के अंदर उनका जो मेन टारगेट था वो था इंडिपेंडेंस, कंप्लीट स्वराज के लिए, यानी कि इंडिपेंडेंस का जो स्लोगन उन्होंने दे दिया था कहाँ पे, लाहौर सेशन के अंदर। तो ये सेशन जो है इसको कल हम कंटिन्यू करेंगे। आज तक हम इतना ही रखते हैं जितना पड़ा है। होप सो आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो आपको डे बाय डे मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।